हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल अपराडा जीएस क्लासेज में। तो दोस्तों, उम्मीद करते हैं आपको बिहार स्पेशल जीके की वीडियो आपको पसंद आ रहा होगा। दोस्तों, चैनल पर नया है तो तुरंत सब्सक्राइब करके जुड़ जाए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज का जो पहला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस शहर जिले से गंगा नदी बिहार में प्रवेश करती है? तो ऑप्शन यहाँ पे देखेंगे। पहला ऑप्शन है गोपालगंज, आरा, सीवान, छपरा। उपरोक्त में से कोई नहीं, उपरोक्त में से एक से अधिक। तो गंगा नदी यहाँ पे देखेंगे आरा शहर से, कहाँ से? आरा शहर से होकर बिहार में प्रवेश करती है। तो गंगा नदी आरा से होकर बिहार में प्रवेश करती है। आरा या आरा भारत के बिहार राज्य के भोजपुर जिले में एक शहर और नगर निगम है। यह भोजपुर जिले का मुख्यालय है, जो गंगा और सोन नदियों के संगम के पास स्थित है। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन शिक्षा मंत्री थे जिन्होंने बिहार की शिक्षा संरचना को सुव्यवस्थित करने के लिए प्रमुख शैक्षिक सुधार लागू किए? ऑप्शन देते हैं कर्पूरी ठाकुर, सत्येंद्र नारायण सिन्हा, विद्याकार कवि डॉक्टर रामराज सिंह। या उपरोक्त में से कोई नहीं, या उपरोक्त में से एक से अधिक। तो यहाँ पे देखेंगे, जिन्होंने बिहार की शिक्षा संरचना को सुव्यवस्थित करने के लिए प्रमुख शैक्षिक सुधार किए, उनका क्या नाम है? तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर कौन सही होंगे? ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे राइट आंसर होगा, सत्येंद्र नारायण सिन्हा। तो आइए स्टार्ट करते हैं कुछ इनके बारे में इंपॉर्टेंट फैक्ट। सत्येंद्र नारायण सिन्हा शिक्षा मंत्री थे जिन्होंने बिहार की शिक्षा संरचना को सुव्यवस्थित करने के लिए प्रमुख शैक्षिक सुधारों को लागू किया था। दादा मुनि किसे कहा जाता था? डॉक्टर अनुग्रह नारायण सिन्हा, श्री कृष्ण सिंह, तपन सिन्हा, अशोक कुमार। उपरोक्त में एक से अधिक, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो दादा मुनि अशोक कुमार को कहा जाता है। ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी राइट आंसर होगा, अशोक कुमार। तो देखते हैं, अशोक कुमार को दादा मुनि कहा जाता था। उनका जन्म 13 अक्टूबर 1911 को हुआ था। उनका जन्म भागलपुर में एक बंगाली परिवार में हुआ था, जो उस समय ब्रिटिश भारत के बंगाल प्रेसिडेंसी में था और अब बिहार में है। बिहार के निम्नलिखित में से कौन से शहर झारखंड की सीमा को छूते हैं? छपरा, दरभंगा, सिवान, रोहतास। उपरोक्त में से एक से अधिक, उपरोक्त में से कोई नहीं। सही आंसर होगा रोहतास। रोहतास सीमा को छूता है। तो रोहतास झारखंड की सीमा को टच करता है। रोहतास जिला अब अस्तित्व में आया जब 1972 में शाहाबाद जिले को भोजपुर और रोहतास में विभाजित किया गया। जिले का प्रशासनिक मुख्यालय सासाराम में है। रामधारी सिंह दिनकर कितनी बार राज्यसभा के सदस्य चुने गए हैं? 3 बार, 2 बार, 5, 1 बार। उपरोक्त में से एक से अधिक, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो रामधारी सिंह दिनकर देखेंगे ऑप्शन नंबर ए, 3 बार राज्यसभा के सदस्य चुने गए हैं। तो रामधारी सिंह दिनकर 3 बार राज्यसभा के सदस्य चुने गए हैं। वे 3 अप्रैल 1952 से 26 जनवरी 1964 तक राज्यसभा के सदस्य रहे। वे 1960 के दशक की शुरुआत में भागलपुर विश्वविद्यालय के कुलपति भी थे। उन्हें 1959 में पद्म भूषण से सम्मानित किया गया। अमित्रोचेट्स या अमित्रघात के नाम से किसे जाना जाता था? बिंदुसार, अशोक, बिंबिसार, चंद्रगुप्त मौर्य। उपरोक्त में एक से अधिक, उपरोक्त में से कोई। बिंदुसार यहाँ पे राइट आंसर होगा, ऑप्शन नंबर 1। बिंदुसार को अमित्रघात के नाम से जाना जाता था। तो बिंदुसार को यूनानियों ने अमित्रोचेट्स या अमित्रघात के नाम से संदर्भित किया है। अमित्रोचेट्स का अर्थ होता है शत्रुओं का वध करने वाला, यानी कि अमित्रघात। 1916 में कांग्रेस के लखनऊ अधिवेशन में बिहार के प्रतिनिधि निम्नलिखित में से कौन थे? राजकुमार शुक्ला, ब्रजकिशोर प्रसाद, अनुग्रह नारायण सिन्हा। उपरोक्त में एक से अधिक, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो सही आंसर होगा, राजकुमार शुक्ला भी थे और ब्रजकिशोर प्रसाद थे, यानी कि ऑप्शन नंबर ई राइट होगा, उपरोक्त में एक से अधिक। एक से अधिक, ऑप्शन नंबर ई क्या होगा? राइट होगा। तो यहाँ से देख लेंगे, सॉरी, ऑप्शन नंबर डी, उपरोक्त में से एक से अधिक। 1916 में कांग्रेस के लखनऊ अधिवेशन में राजकुमार शुक्ल और ब्रजकिशोर प्रसाद बिहार के प्रतिनिधि थे। बिहार से पहला सत्याग्रही कौन था? श्याम नारायण सिंह, श्री कृष्ण सिंह, अनुग्रह नारायण सिंह, गौरी शंकर सिंह। उपरोक्त में से अधिक, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो सही आंसर होगा, श्री कृष्ण सिंह बिहार से पहला सत्याग्रही थे। तो श्री कृष्ण सिंह बिहार के पहले सत्याग्रही थे। बिहार में व्यक्तिगत सत्याग्रह 28 नवंबर 1940 को शुरू हुआ था। घोड़ा कटोरा झील किस जिले में स्थित है? ऑप्शन है गया, नालंदा, पटना, मुंगेर। उपरोक्त में एक से अधिक, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो सही आंसर हो जाएगा घोड़ा कटोरा झील, बी यहाँ पे राइट होगा, नालंदा में घोड़ा कटोरा झील स्थित है। तो घोड़ा कटोरा झील नालंदा जिले में स्थित है। यह राजगीर शहर के पास एक प्राकृतिक झील है। यह राजगीर में सबसे साफ सुथरे दर्शनीय स्थलों में से एक माना जाता है। बांगर या भांगर पुरानी जलोढ़ मिट्टी है। बिहार के किस क्षेत्र में बांगर मिट्टी का विस्तार अधिकतम है? दरभंगा और मुंगेर, वैशाली और पटना, पूर्णिया और सहरसा, भागलपुर और पटना। उपरोक्त में से एक से अधिक, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो सही आंसर होगा पूर्णिया और सहरसा, ऑप्शन नंबर सी। तो भांगर मिट्टी का अधिकतम विस्तार पूर्णिया और सहरसा जिले में पाया जाता है। भांगर मिट्टी चूना रहित और क्षार मुक्त होती है। इसका रंग गाढ़ा होता है। खादर मिट्टी की तुलना में यह मिट्टी कम उपजाऊ होती है। पुरानी जलोढ़ मिट्टी को भांगर कहा जाता है। क्रांतिकारी पुस्तक देशेर कथा के लेखक कौन थे? विद्यापति, नागार्जुन, सखा गणेश देउस्कर, रामधारी सिंह दिनकर। सही आंसर होगा सखा गणेश देउस्कर, ऑप्शन नंबर सी।
तो सखा गणेश देउस्कर क्रांतिकारी पुस्तक देशेर कथा के लेखक थे। 1904 में बंगाली में प्रकाशित हुई थी यह पुस्तक। चंपारण आंदोलन के दौरान बिहार के लेफ्टिनेंट गवर्नर कौन थे? चार्ल्स स्टुअर्ट बेली, एडवर्ड अल्बर्ट गेट, विलियम टेलर, एडवर्ड वेरे लेविंग। एडवर्ड अल्बर्ट गेट ऑप्शन नंबर यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर होगा। एडवर्ड अल्बर्ट गेट चंपारण आंदोलन के दौरान एडवर्ड अल्बर्ट गेट बिहार के लेफ्टिनेंट गवर्नर थे। बिहार में नागी पक्षी अभ्यारण्य को किस वर्ष मान्यता दी गई? 1988, 87, 86, 85। सही आंसर होगा 1987 में नागी पक्षी अभ्यारण्य को देखेंगे। नागी पक्षी अभ्यारण्य को वर्ष 1987 में पक्षी अभ्यारण्य के रूप में मान्यता दी गई। काले अमरूद की प्रजाति किस विश्वविद्यालय द्वारा विकसित की गई थी? बिहार कृषि विश्वविद्यालय भागलपुर, नालंदा बागवानी महाविद्यालय, कृषि महाविद्यालय पटना, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद केंद्रीय विश्वविद्यालय समस्तीपुर। तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1, बिहार कृषि विश्वविद्यालय भागलपुर के द्वारा विकसित हुआ था काले अमरूद की प्रजाति। बिहार का पहला टेक्सटाइल पार्क कहाँ स्थापित किया जा रहा है? सीतामढ़ी, बेतिया, समस्तीपुर, पटना। तो बिहार का जो पहला टेक्सटाइल है वो बेतिया में स्थापित किया जा रहा है, ऑप्शन नंबर बी। आगे देखते हैं, बिहार का पहला टेक्सटाइल पार्क बेतिया जिले के चनपटिया क्षेत्र में स्थापित किया जा रहा है। बिहार सरकार ने किस वर्ष तक कार्बन उत्सर्जन को कम करके राज्य को प्रदूषण मुक्त बनाने की योजना बनाई है? 2022, 2024, 2030, 2047। सही आंसर होगा 2024 तक। तो यहाँ पे देखेंगे बिहार सरकार 2024 तक राज्य को प्रदूषण मुक्त बनाना चाहती है। यह लक्ष्य यूएनईपी की मदद से कार्बन उत्सर्जन को कम करके हासिल किया जाएगा। इंद्रपुरी जल विद्युत परियोजना बिहार के किस नदी पर बनाई जाएगी? गंडक नदी, सोन नदी, कोसी नदी, गंगा नदी। उपरोक्त में एक से अधिक, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इंद्रपुरी जल विद्युत परियोजना बिहार के गंडक, सोन, कोसी, गंगा, यह सोन नदी पर, ऑप्शन नंबर जो बी होगा, सोन नदी पर यह परियोजना बनाई जाएगी। तो बिहार राज्य जल विद्युत निगम ने राज्य में सोन नदी पर 300 मेगावाट की इंद्रपुरी जल विद्युत परियोजना बनाने की योजना बनाई है। साइक्लोपियन वाल बिहार के किस जिले में स्थित है? बोधगया, राजगीर, औरंगाबाद, जहानाबाद। उपरोक्त में से एक से अधिक, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो साइक्लोपियन जो है यह राजगीर बिहार के राजगीर जिले में स्थित है साइक्लोपियन वाल। तो राजगीर बिहार की साइक्लोपियन दीवार पत्थर से बनी 40 किलोमीटर लंबी दीवार है। अगला देखते हैं दोस्तों, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लें। अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो समझ लीजिए तुरंत सब्सक्राइब करके आप वीडियो को डेली प्राप्त कर सकते हैं। आगे देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन सा बिहार का मेला या त्यौहार नहीं है? बिहुला, सामा चकेवा, मधुश्रावणी, बिहू। उपरोक्त में से एक से अधिक, उपरोक्त में से कोई नहीं। यहाँ पे पूछा गया है कौन सा त्यौहार बिहार का नहीं है, तो इसमें बिहू जो है ये असम का त्यौहार है। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे राइट आंसर होगा। बिहुला, बिहुली या बिसहरी त्यौहार बिहार का एक लोकप्रिय त्यौहार है। विशेष रूप से अंग क्षेत्र भागलपुर में मनसा देवता की पूजा की जाती है। श्रावण मास के 5वें दिन नाग पंचमी के दिन बिहुला की देवी की तरह पूजा की जाती है। निम्नलिखित में से कौन सा अंग राज्य की राजधानी थी? चंपा, मोतिहारी, सारण, मिथिला। उपरोक्त में एक से अधिक, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो यहाँ पे राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, चंपा। चंपा अंग की राजधानी थी। तो अंग एक प्राचीन भारतीय साम्राज्य था और 16 महाजनपदों में से एक था। अंग पूर्वी भारतीय उपमहाद्वीप में फला फूला और अंग की राजधानी चंपा थी। तो मित्रों, यहाँ तक आपको उम्मीद करते हैं वीडियो पसंद आया होगा। तो आज के लिए बस इतना ही। चैनल को सब्सक्राइब करके चैनल से जरूर जुड़ जाएं, शेयर जरूर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।